शायद बाहर। डर रहे हैं परीक्षा देने में या नहीं? सर मैं तो डर रहा हूँ। अब डर रहे हैं क्या? पढ़ने वाले नहीं है क्या, या योग्य नहीं? पढ़ने वाले योग्य तो है, शायद सुयोग्य नहीं है किन्हीं की भाषा में। कुछ नेताओं का तो बहुत ही बेतुका बयान आ रहा था क्या जिन्होंने आप नीतीश कुमार के मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ? जी कि लीक नहीं हुआ? जी लीक नहीं हुआ है। वो सुने तो आप क्या दिमाग में आपके आया, वो सुने तो? बहुत ही बेतुका और बहुत ही शर्मनाक बयान दिया गया था उनके द्वारा। कहीं ना कहीं सरकार डरी होगी तभी जाकर दबाव उन्होंने बनाया बीपीएससी पे और पेपर को कैंसिल किया गया और ठोस सबूत दे दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। देखिए टीआरई 3.0 पेपर रद्द हुई, बहुत सारे खुश हैं, बहुत सारे नाराज हैं। हमारे साथ अनुराग जी मौजूद हैं। बताइए कि आप नाराज क्यों हैं? हर जगह लिख भी रहे हैं, हर जगह हम सुन भी रहे हैं कि आप नाराज हैं रद्द होने पर। क्यों नाराज हैं, खुश नहीं है? व्यक्तिगत तौर पे ये नाराजगी पूरे तरीके से नहीं है और खुशी भी पूरे तरीके से नहीं है। जी खुशी पूरी तरीके नहीं है इसलिए क्योंकि पेपर कैंसिल किया गया दबाव के बाद। जी छात्र नेता दिलीप के द्वारा आह्वान किया गया था आंदोलन का, उसमें काफ़ी भीड़ जुटने की उम्मीद थी। उसके दबाव में और बिहार पुलिस के द्वारा जो कार्य किया गया हमारे फेवर में और ईमानदार कार्य किया गया है, इसके दबाव में कैंसिल करना पड़ा। इसकी ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। जी, लेकिन दबाव के कारण सरकार डर गई या पुलिस प्रशासन डर गई? नहीं, पुलिस प्रशासन का तो समर्थन रहा हमें। हाँ तो पुलिस प्रशासन डरने की बात नहीं है। बिहार पुलिस ना डरती है किसी से जी, और गलत है उसके लिए अभी बिहार पुलिस ने काम। सरकार डर गई? सरकार कहीं ना कहीं सरकार डरी होगी तभी जाकर दबाव उन्होंने बनाया बीपीएससी पे और पेपर को कैंसिल किया गया और ठोस सबूत दे दिया गया था, जिसको बार बार कह रहे थे ठोस सबूत नहीं है बीपीएससी वाले, लेकिन कुछ सबूत दिया गया जो ठोस ही था। तभी जाकर के यूयू के द्वारा जो सबूत दिया गया इस कारण से इसको अब निरस्त। क्या मांग करते हैं आप? बताइए कि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, अब क्या मांग करते हैं आप? अब मांग यही है कि बच्चों को आने जाने में जो खर्च इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा परेशानियां होती हैं, बार बार पेपर लीक होता है, दबाव बनाने के बाद जाकर पेपर को कैंसिल किया जाता है, तो ये सही है क्या? कल को आने वाले समय आप फिर से पेपर की घोषणा करते हैं और गलती से अगर बड़े जो शार्क जो बैठे हुए हैं, जो या तो आयोग में बैठे हैं या कहीं भी बैठे हुए हैं, मुझे इसकी जानकारी तो है नहीं, जो भी बैठे हुए हैं, अगर उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर से ये चीज़ें रिपीट होंगी। शायद आप बाहर। डर रहे हैं परीक्षा देने में या नहीं? सर मैं तो डर रहा हूँ। अब डर रहे हैं क्या? पढ़ने वाले नहीं है क्या, या योग्य नहीं? पढ़ने वाले योग्य तो है, शायद सुयोग्य नहीं है किन्हीं की भाषा में, हाँ, पर योग्य हैं और परीक्षा से डरते नहीं है। आज के आज परीक्षा ले तो भी नहीं डरेंगे, बस ईमानदारी पूर्वक परीक्षा होनी चाहिए। हाँ। लीक नहीं होना चाहिए, लीक नहीं होना चाहिए। अभी क्या अभी परीक्षा ले लो, निकाल के दिखा देंगे। बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं ना कि कोचिंग वालों के नाम है, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम है, और इसी सब कारण के कारण रद्द कर दिया गया ताकि मगरमच्छ जो है, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो पकड़ा नहीं पाए। देखिए, ये पहला स्टेप तो सही लिया गया, पहला स्टेप तो था ही, या दबाव के कारण लिया गया या जिस भी कारण से लिया गया। पहला या तो सरकार ने कहीं ना कहीं हमें फेवर किया जी, ये ज़रूरी था कि पहला जो प्रोसेस है कि कम से कम पेपर को रद्द किया जाए, गलत जो चीज़ उसको रद्द किया जाए, जो रद्द किया गया। लेकिन आगे क्या है कि अभी जो 270 है 280 जो भी लोग पकड़े गए जिन पर एफआईआर दर्ज हुआ है, फिर एक विशाल चौरसिया करके सेटर का नाम जो सामने आ रहा है, तो उसका सुनते हैं कि 5-6 महीने में वो फिर से बाहर हो जाता है। तो कैसे बाहर होता है, इसकी जांच होनी चाहिए। सेटर विशाल चौरसिया जो है अंदर जाता है और फिर बाहर हो जाता है। न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से हमने तो यही जानकारी प्राप्त की है कि अंदर जाता है फिर बाहर भी हो जाता है। ओडिशा में पेपर लीक में उनका नाम आया था, फिर से बाहर हो गया। तो बाहर कैसे हो रहा है? पैसे के दम पे हो रहा है, कनेक्शंस के दम पे हो रहा है, जिस भी दम पे हो रहा है। हम कह रहे हैं कि अगर जो भी सरकार है अगर योग्य अभ्यर्थियों का साथ देंगी, कार्रवाई करेगी, तो उनको अगर जो कहते हैं ना पॉलिटिकल फंडिंग की, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लोग खुद से परिवार के साथ वोट देंगे और सरकार को फिर से सरकार में लाएंगे। सरकार को फिर से सरकार में लाएंगे वाले किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जो भी अभी सरकार में है, अगर ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे तो उनको फिर से सरकार में लाने का ही। बड़े बड़े नेता को भी बीच में लोग बोल रहे थे, शिक्षक अभ्यर्थी हो गए, छात्र नेता हो गए, वो लोग नाम ले रहे थे कि ये लोग भी हो सकते हैं, ये लोग। आपको लगता है कि बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता ये सब में इन्वॉल्व? कुछ नेताओं का तो बहुत ही बेतुका बयान आ रहा था जिन्होंने। आप नीतीश कुमार के मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ? जी कि लीक नहीं हुआ? जी लीक नहीं हुआ है। वो सुने तो आप क्या दिमाग में आपके आया, वो सुने तो? बहुत ही बेतुका और बहुत ही शर्मनाक बयान दिया गया था उनके द्वारा, बहुत ही ज़्यादा। हमें उम्मीद नहीं थी। उन्हें कम से कम ये कह सकते थे कि अभी जांच चल रही है या जो भी होगा उचित कार्रवाई की जाएगी, ये कह देते। ये कहने का क्या मतलब बनता है? अगर आर्थिक अपराध इकाई जो कि गृह मंत्रालय बिहार सरकार के अधीन आती है, उस पर भरोसा तो होना चाहिए ना। हमारी पुलिस पे तो भरोसा होना चाहिए, और पुलिस पे भरोसा नहीं करें तो किस पे करें? टाइट है बीपीएससी आयोग के बाहर पुलिस प्रशासन, जाने वाले क्या? नहीं, हम तो नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि आंदोलन की जो घोषणा हमारे नेता दिलीप जी के द्वारा की गई थी, छात्र नेता दिलीप जी के द्वारा की गई थी, उन्होंने आह्वान को वापस लिया था, क्योंकि अभी जो तत्कालीन मांग थी वो मान ली गई थी। तो फिर आंदोलन करने का कोई मतलब नहीं। क्या चाहते हैं? शिक्षक अभ्यर्थी यहाँ 15 तारीख को एग्जाम हॉल में बैठे हुए थे, परीक्षा भी बहुत अच्छे से दिए, अब क्या मांग करते हैं? और फिर से मांग यही करते हैं सरकार से, जो हमेशा हाथ हम जोड़ते हैं कि आप लोग बुरे लोग नहीं, ये हम भी जान रहे हैं, लेकिन जो आपके अंदर में, आपके साथ में रहने वाले जो बुरे लोग हैं, उन पर कार्रवाई करिए, क्योंकि अगर वो संलिप्त है तो ये चीज़ें फिर से दोबारा होंगी और बार बार होंगी। सरस्वती बीपीएससी में भी हुई थी, टीआरई 1-2 में तो बाहर तो कुछ चीज़ें नहीं आई, अब अंदर में क्या हुआ वो तो हम नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए मैं कुछ आरोप नहीं लगा हूँ, क्योंकि उसके तथ्य कुछ नहीं मिले हैं।
अभी ये वाली जो टीआरई 2 की परीक्षा हुई, टीआरई 1 में हमारा सप्लीमेंट, टीआरई 2 में हमारा सप्लीमेंट्री के तहत हक मार लिया गया और टीआरई 3 में पेपर फिर से लीक हो गया। सप्लीमेंट्री की डिमांड अब नहीं करते हैं आप? सर डिमांड तो करते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है सर। और ये डिमांड नहीं करते, बहुत सारे लोग अभी भी आवाज उठा रहे हैं ना कि अगर टीआरई 3.0 में ये सब हाल है तो टीआरई 1.0 टीआरई 2.0 दोनों की सीबीआई जांच हो। सर अगर कुछ थोड़ी भी अगर साक्ष्य मिलते हैं तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इनके साथ क्या करना चाहिए जो पकड़ाए हैं? जो पकड़ा है सर उनके साथ तो जितना बुरा कर सकते हैं, जितना बुरा कर सकते हैं। आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वो भी अभ्यर्थी हैं, जितना बुरा एज पर द लॉ, एज पर वो भी बुरे हैं बिल्कुल जितने बुरे एज पर द लॉ। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं भी पैसे के अरेंजमेंट नहीं कर सकता उतने, लेकिन मैं तो संलिप्त नहीं हुआ इन सब चीजों में, मैं तो ईमानदारी से दे रहा था। तो कहीं ना कहीं मेरी मेहनत जो है वो तो बर्बाद होते जा रही है। पेनड्राइव वाले कब पकड़ाएंगे? क्या सर? पेनड्राइव वाले कब पकड़ाएंगे जो दिए? पेनड्राइव वाले जो दिए यही सवाल बनता है। और आपके जैसे ही मीडिया बंधुओं की जरूरत है हमारे देश को, जो बिना डरे बात उठाते हैं। मैं लगातार इंटरव्यू देखा है और अब सत्ता के पक्ष से लोगों से भी सवाल करते हैं तो बिना डरे करते हैं। यही पत्रकारिता की हमारे देश को जरूरत है। और आप युवा है और आप ही लोग कल को जाकर बहुत बड़े पत्रकार बनने वाले हैं। तो अगर आप निष्पक्ष तरीके से आवाज उठाएंगे तो भले आपको फंडिंग मिले, कम मिले, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसे मिले या नहीं मिले, पर जनता का समर्थन जरूर है। ये भी बता दीजिए कि परिवार का समर्थन तो आपके साथ है। चलिए, तो ये बताइए कि सबसे बड़ा अभी हो रहा है कि ईओयू जो है वो बड़े बड़े अधिकारियों पर घुसेगी और बीपीएससी आयोग में घुसने वाली है ईओयू। अगर ये खबर है और ये सही है, मुझे भी सुनने में ये तो आ रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ बात है। और ईओयू के जो अधिकारी हैं उनको तो बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दरोगा वाला याद है ना? दरोगा वाला तो मुझे पूरा मुद्दा पता नहीं। ईओयू जो है एसके सिंघल बोल रहे थे कि नहीं है, वायरल नहीं है, उसके बाद ईओयू ने प्रूव कर दिया कि वायरल है। हाँ, तो वही अधिकारी अभी भी हैं। तो ईओयू के अधिकारी तो खैर रगड़ के रखे हैं। सीबीआई से भी ज्यादा हमें ईओयू पे भरोसा अभी फिलहाल के लिए है। सीबीआई से भी ज्यादा कि 4-5 साल लगा लेती है सीबीआई काफी बार काफी केसेस में। लेकिन ईओयू तो इतने जल्दी से प्रेस रिलीज उन्होंने इतने जल्दी से किया कि अब आगे तो जो होगा वो देखा जाएगा। बट ईओयू तो दिल से। अच्छा, ये जो एज रिलैक्सेशन वाला मामला है और फिर अटेम्प्ट वाला मामला है, सीटेड वाले जो आपके भाई हैं, एसटीईटी अपेयरिंग वाले जो भाई हैं, उनके लिए आप क्या चाहते हैं? वो लोग आए या नहीं आए? जी, ये हमारे जो भी भाई है एस्टेट सीटेड अपेयरिंग वाले, उनकी कोई गलती नहीं है। अगर आपने आप बोलेंगे कि उनको देना चाहिए? देखिए, मैं तो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहा था, फिर भी अगर निष्पक्ष तरीके से बात की जाए तो उनकी मांग कोई गलत नहीं थी। ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट बात करें तो उनकी मांग सर कोई भी गलत नहीं थी। और मैं चाहूंगा कि जो भी जायज मांग है उसको पूरा करना चाहिए। उसके लिए मैं तो चाहूंगा कि एक छात्र संघ होना चाहिए। और दिलीप जी से हमने बात भी किया, एक छात्र संघ हो जिसको लेकर के हम लोग चाहेंगे कि उसका दिलीप जी जो छात्र संघ बनाएंगे उसका आप लोग मैं तो उसका समर्थन करना चाहूंगा। क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति अगर हमारा नेतृत्व करेगा तो हमें कल को और ईमानदार लोगों को कल को जरूर फायदा होगा। चलिए, देखिए सीटेड स्टेट के बारे में क्या बोले हैं अनुराग, और उसके बाद बाकी चीजों पर क्या बोले वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है, क्योंकि ईओयू भैया घुसने वाली है बीपीएससी आयोग में, बड़े बड़े अधिकारियों का बैंड बजने वाला है। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पेश कलेक्ट करते हैं। डर रहे हैं परीक्षा देने में या नहीं? सर मैं तो डर रहा हूँ। आप डर रहे हैं क्या? पढ़ने वाले नहीं है क्या, या योग्य नहीं? पढ़ने वाले योग्य तो है, शायद सुयोग्य नहीं है किन्हीं की भाषा में। कुछ नेताओं का तो बहुत ही बेतुका बयान आ रहा था जिन्होंने। आप नीतीश कुमार के मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं? जी जी, लीक नहीं हुआ। जी, लीक नहीं हुआ है। वो सुने तो आप क्या दिमाग में आपके आया? वो सुने तो बहुत ही बेतुका और बहुत ही शर्मनाक बयान दिया गया था उनके द्वारा। कहीं ना कहीं सरकार डरी होगी तभी जाकर दबाव उन्होंने बनाया बीपीएससी पे और पेपर को कैंसिल किया गया और ठोस सबूत दे दिया गया था।